हेलो दोस्तों, न्यूज़ फॉर यू में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल यहां पे उपलब्ध करवाया जाता है बिल्कुल फ्री में। सो गाइज, यहां पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिएगा। जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबाकर साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो सारी नई वीडियोस होंगी अपने चैनल पर वो आपको मिलती रहेगी बिना मिस हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम टॉप 50 सामान्य ज्ञान क्विज की। तो ये डेली का वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ और आज यहाँ पे एक और नई वीडियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सअप, फेसबुक पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? सही आंसर होगा आपका झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? जो बौद्धवाद धर्म था उसके प्रचार के लिए कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा यूज लगी थी? पाली भाषा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, विधि के समक्ष जो है यहाँ पे विधि के समक्ष क्षमता लिया गया है। तो ये लिया गया है जो इंग्लैंड के संविधान है उसी से लिया गया है विधि के समक्ष क्षमता। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो सही आंसर होगा आपका शिक्षा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची में है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है, चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? तो ये किया था विक्रमादित्य चतुर्थ ने चालुक्य विक्रम संवत का जो है प्रचलन किया था। नेक्स्ट अपडेट देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? तो ये बनाए जाते ईंटों के। जो सिंधु सभ्यता के घर होते थे किससे बने होते थे? ईंटों से। नेक्स्ट देखिए, लीसा किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है लीसा। ठीक है, करक रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती इनमें से? तो इनमें से जो है जो उड़ीसा है वहाँ से करक रेखा नहीं गुजरती है, बाकी गुजरात, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल से करक रेखा गुजरती है। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? ये स्थित है केरल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखियो, हितोपदेश के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है नारायण पंडित। जो हितोपदेश है उसके लेखक कौन है? नारायण पंडित है। कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो लोक कल्याण। ये संविधान की जो उद्देशिका है उसमें शामिल नहीं है। बाकी के समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और जो प्रभु संपन्न है, ये जो है तीनों शब्द इसमें उद्देशिका में शामिल है। नेक्स्ट, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के इतिहास का काल कब से प्रारंभ माना जाता है? सही आंसर होगा 1600 ईस्वी से। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1879 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लगाया गया था? तो सही आंसर होगा श्रीरामपुर। श्रीरामपुर पे प्रथम कागज उद्योग कारखाना लगाया गया था भारत का। ठीक है, जो सेवराय पहाड़िया है ये कहाँ स्थित है? तो सेवराय पहाड़िया तमिलनाडु के अंदर है। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही आंसर आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान भारत आया था। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 2002 के अंदर 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था संविधान। नागरिकता के लोप होने का एक नियम है। तो ये है देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। ठीक है, नागरिकता का लोप होने का एक नियम कौन सा है? देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? आंसर होगा भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला। इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेवराज को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर का भोजक या ग्राम भोजक। ठीक है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो ये की गई थी औरंगजेब के द्वारा।
काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम्स में भी रिपीट होते हैं, तो ध्यान से देखिएगा इनको। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष चुना जाता है, तो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी महासभा का अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए, यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143, 143 आर्टिकल जो है इसी के तहत जो है ये परामर्श लेने का अधिकार है, ठीक है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पर आसीन रहते हुई, यानी कि कौन सा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति था जिसकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी, ठीक है, पद के दौरान हुई थी? तो कृष्णकांत इसका सही आंसर होगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? तो आंसर होगा आपका 8, ठीक है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य का, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त सही आंसर है इसका। दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्न में से किस एक नदी पर बनाया गया है या आधारित है? ठीक है, तो ये है चिनाब नदी से संबंधित, ठीक है, चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये कहाँ स्थित है? तो ये है गुजरात के अंदर। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले कौन से अरब विद्वान द्वारा किया गया था? तो जो अल मसूदी है इसी के द्वारा ये वर्णन किया गया था भारतीय मानसून का सबसे पहले। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ाई करते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये था उलूग खान। देखिए जो उलूग खां था अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? जो मंगोलों के विरुद्ध युद्ध हुआ था उसके अंदर हुई थी इनकी मृत्यु। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार करने के लिए कितना समय दिया जाता है? सही आंसर होगा 2 सप्ताह। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 सप्ताह, केवल 2 सप्ताह मिलते हैं चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। मंगलम सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये कौन से राज्य में है? केरल के अंदर मंगलम सिंचाई परियोजना स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कौन सा है? तारापुर, जो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऑप्शन 2 नंबर सही होगा। भारत का सर्वाधिक जस्ता उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान में सबसे ज़्यादा जस्ता होता है भारत का। इंडियन एयरलाइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही आंसर होगा दिल्ली के अंदर, ठीक है। भील जनजाति का मुख्य रूप से निवास कहाँ करती है? जो भील जनजाति है वो कौन से राज्य से निवास करती है मुख्यतः? गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तीनों के जो समवर्ती क्षेत्र है इनके अंदर, ठीक है। सही आंसर होगा होर्तवाला। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो आंसर होगा गोधन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? आंसर होगा आपका एनी बेसेंट। ये महिला कांग्रेस की सबसे पहली अध्यक्ष बनी थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्राकृत का प्रयोग किया गया है? तो ये सही आंसर होगा मागधी, ठीक है, मागधी इसका सही आंसर है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये है औरंगाबाद के अंदर। ये भी बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूफी आंदोलन को। सूफी आंदोलन को जो है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है, ठीक है। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो इसका सही आंसर आपका जो पहला वाला ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, ठीक है। 1936 में राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? फैजपुर अधिवेशन में की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा 1936 के अंदर। विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का है?
तो ये है जापान का सबसे पहला लिखित संविधान है विश्व का। निर्वाचन का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 22 के अंदर। ऑप्शन 4 सही होगा। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम और पंजाब हरियाणा राज्य गठित किए गए थे? तो ये किए गए थे धर आयोग। ठीक है। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो ये है जम्मू कश्मीर में समान नागरिकता संहिता लागू है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं जब वोट बराबर बराबर होने के नाते हो, तो ये इनके कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 सही हो। तो यहाँ पे हमने टॉप 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं आज के इस वीडियो के। मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चन की अदर वीडियोज़ के अंदर। तो वेट कीजिएगा थोड़ा सा, जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो भी मिलने वाली है। और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।